कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका पछतावा हमें बाद में होता रहता है। जब हम गलतियां करते हैं तब हम इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं रखते हैं कि इस गलती से हमारे जीवन में आगे चलकर कोई प्रभाव भी पड़ सकता है। कभी कभी हमारी ज़्यादा अच्छाई भी हमारे दुख का कारण बन जाती है। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम स्वयं ही अपने लिए खाई खोद रहे हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। उस युवक का परिवार बहुत गरीब था। उसके परिवार में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़े चलते रहते थे। वो युवक इन झगड़ों से बहुत परेशान था। उस युवक ने पारिवारिक झगड़े रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु वो झगड़े रुकने की जगह बढ़ते ही जा रहे थे। जब वह युवक काम की तलाश में लोगों के पास जाता तो लोग उससे पूछते कि भाई तुम कितना वेतन लोगे, तो वो उनसे कहता कि आप बस मुझे काम दे दीजिए, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है, आप बस मुझे काम पर रख लीजिए और आप जितना दोगे मैं उतना ही ले लूँगा। तो लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे कम कीमत पर काम करवाते, क्योंकि उसने लोगों को खुद ही मौका दे दिया। लोगों को पता था कि उसे काम की बहुत ज़रूरत है, वह कम पैसों में भी काम कर लेगा। और जब वह युवक अपने मित्रों के पास बैठता तब भी वह अपने गरीबी की ही बातें करता। वह अपने मित्रों से कहता कि मैं क्या करूं, मेरा परिवार बहुत गरीब है, हमें 2 वक्त की दाल रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती, आए दिन परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं करूं क्या। उसके मित्र भी उस समय उसकी बात सुन लेते, पर उसके बाद में वे सभी उसका मजाक बनाते और कहते कि ये गरीब तो गरीब का गरीब ही रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता है और इसके तो परिवार में भी प्यार नहीं है। जब देखो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और यह हमारे पास बिना बात का रोना रोता रहता है और खुद कुछ करता नहीं है। जबकि वो युवक तो उनको अपना समझकर अपनी समस्या बता रहा था ताकि लोग उसकी कोई मदद कर सके, लेकिन किसी ने उसकी मदद तो की नहीं। अब वो युवक जहाँ भी जाता सभी लोग उसका तिरस्कार करते, उसे गरीब गरीब कहकर पुकारते। कोई भी व्यक्ति उसे काम की पूरी कीमत नहीं देता। वो युवक दिन भर मेहनत करता रहता और उसे कुछ ही पैसे मिलते थे। कोई भी उसकी मेहनत का उसे पूरी कमाई नहीं देता था। अगर वो उनको कुछ कहता तो वो लोग उसे कह देते कि काम करना है तो कर, नहीं तो जा यहाँ से। अब उस युवक को काम की जरूरत तो थी, इसलिए वो काम तो करता ही था। धीरे धीरे समय के साथ उस युवक की हालत बहुत खराब हो गई। सभी लोग उस युवक का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि सबको यह पता चल चुका था कि वह बहुत गरीब है, वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उसे पैसों की भी जरूरत है, तो वो काम तो करेगा। सभी लोग उसका अपमान करते, उसे गरीब गरीब कहकर पुकारते। इन सब बातों से वो युवक बहुत परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। तभी उसने लोगों से बातें करते हुए सुना कि नगर में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं। उन बौद्ध भिक्षु के पास सभी समस्याओं का हल है। वो बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। यह सुनकर वह युवक भी उन भिक्षु के पास जा पहुंचा। युवक भिक्षु के पास जाकर रोता हुआ बोला कि महाराज, सभी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तब उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उससे पूछा कि क्या हुआ बालक। तभी वह युवक जोर जोर से रोने लगता है और रोते रोते अपनी सारी बात बौद्ध भिक्षु को बताता है और उनसे कहता है कि महाराज, सभी लोग मुझे गरीब गरीब कहकर पुकारते हैं और मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी आदमी मुझे अपनी मेहनत का पूरी कमाई भी नहीं देता है। मैं उनके खेतों में पूरे दिन काम करता हूँ, पर वो मुझे बहुत कम पैसे देते हैं। मेरे दोस्त और मेरे रिश्तेदार भी हमेशा मेरा मजाक बनाते हैं। बौद्ध भिक्षु उस युवक की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि सभी नगरवासियों को इस बात का कैसे पता चला कि तुम बहुत गरीब हो और लोग तुम्हें पूरे दिन काम करने के बाद भी इतना कम वेतन क्यों देते हैं। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक बोला, दरअसल महाराज, मैंने ही नगरवासियों से हमदर्दी पाने के लिए उनसे कहा था
कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे आप काम पर रख लीजिए, जो आप दोगे मैं वही ले लूँगा। यह सुनकर भिक्षु बोले कि इसमें लोगों की क्या गलती है? अगर नगरवासी तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें कम वेतन देते हैं, तो इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम्हें ने उन लोगों को बढ़ावा दिया है। तुम्हें कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी, लेकिन तुमने तो वो बातें सबको बता दी। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वो युवक उनकी पैरों में गिर गया और उनसे कहने लगा कि महाराज, अब मैं क्या करूं? आप मेरी इस परेशानी को दूर करो। युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले कि देखो, अब जो हो गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा जिन्हें तुम्हें कभी भी किसी को नहीं बतानी है, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी है, चाहे फिर वो तुम्हारा मित्र ही क्यों ना हो या फिर कोई सगा संबंधी ही क्यों ना हो। तुम्हें ये बातें किसी को नहीं बतानी है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक बड़ी प्रशंसा से बोला कि बताइए महाराज, वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा कि पहली बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, तुम्हारे जीवन का सपना। हम क्या करते हैं, हम अपने सपनों को सभी को बता देते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं बड़ा होकर ये बनना चाहता हूँ। हमें ये लगता है कि लोग ये सुनकर बड़ी प्रसन्न होंगे कि मैं कितना बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम अपने सपनों को लोगों को बता देते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि का भाव आ जाता है। हम मन ही मन बहुत खुश होते हैं, जिससे फिर हम अपने सपनों के प्रति वो जुनून नहीं रख पाते हैं जो हमारे पहले था। जब हम अपने सपने लोगों को बता देते हैं तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती हैं, वो हमारे ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिससे कभी कभी हम तनाव में भी आ जाते हैं और फिर यही तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है और फिर हम अपने सपने से, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जब हम अपने सपने किसी को बताते हैं तो आपको कुछ लोग तो प्रेरणा देंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने में हिम्मत मिलेगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको प्रेरणाहीन करेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, जिससे आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हो। इसलिए जो भी आपका सपना है उसे पूरा करो, उसके बाद ही लोगों को बताओ। अगर पहले बता दोगे तो लोग रुकावटें पैदा कर देंगे और सपने को चुपचाप अगर तुमने पूरा किया तो लोगों को स्वयं ही पता चल जाएगा कि तुमने कौन सा लक्ष्य हासिल किया है। इसलिए कभी भी किसी को अपना सपना मत बताओ। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि दूसरी बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी है वो है तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी परेशानियां। जैसे ही हमें कोई समस्याएं होती हैं, कोई परेशानी आती है, तो हम तुरंत लोगों के पास उसके समाधान के लिए पहुंच जाते हैं, उन्हें अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को अपनी परेशानी बताने का मतलब है स्वयं के लिए एक और परेशानी खड़ी करना, क्योंकि जब हम किसी से अपनी परेशानी बताते हैं तब तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। हमें ऐसा लगता है कि मानो हमारा थोड़ा दुख तो चला गया, लेकिन सभी लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते बल्कि उन्हें और भी बढ़ा देते हैं और हमारे सामने कई नई परेशानियां खड़ी कर देते हैं। हम जितने लोगों के साथ अपनी समस्याएं बताते हैं उनमें से 75% लोग तो ऐसे होते हैं जिनको हमारी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो हमारा मजाक बनाते हैं। और 15% लोगों को यह जानकर खुशी होती है कि हम कितने परेशान हैं। और 10% लोग तो ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारा साथ दे ही देंगे। जब लोग हमारी परेशानियां, हमारी समस्याओं का मजाक बनाते हैं तो हमें बहुत बड़ा दुख होता है। इसलिए हमें कभी भी अपनी परेशानियां किसी को नहीं बतानी चाहिए, स्वयं ही उनका हल खोजना चाहिए, क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जानता और हम खुद ही बिना किसी की मदद से हर परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें कभी भी अपनी परिवार की समस्याएं किसी को नहीं बतानी चाहिए। हर परिवार में कोई न कोई समस्याएं जरूर होती हैं। जहां सब लोग एक साथ रहते हैं तो कहासुनी भी हो जाती है। हमारे परिवार के साथ हमारे संबंध अच्छे हों या फिर बुरे हों,
हमें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। जब हम दूसरों को इसके बारे में बताते हैं तो लोग मजे लेकर तुम्हारी बातें सुनते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस परेशानी में हो, बल्कि वो लोग तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें तुम्हारे परिवार की समस्याओं को आपस में ही अपने परिवार वालों से बात करके सुलझा लेनी चाहिए, तो तुम्हें दूसरे लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हम जब अपनी और अपने परिवार की समस्याएं लोगों को बताते हैं तो लोग हमें कमजोर समझने लगते हैं, हमारे बारे में सोचने लगते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, यह अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, इतनी छोटी छोटी बातों पे ही परेशान हो रहा है, तो ये आगे चलकर जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कैसे करेगा। हम तो लोगों को अपने परिवार की समस्याएं ये सोचकर बताते हैं कि ताकि वो हमारी मदद कर सके, लेकिन ये दुनिया बहुत मतलबी है। इस दुनिया में कोई अपना खास नहीं है। लोग हमारी बातें मजे ले लेकर सुनते हैं और हमारे सामने झूठी हमदर्दी दिखाते हैं, और फिर हमारे पीठ पीछे जो बातें हम उन्हें बताते हैं चारों तरफ फैला देते हैं, जिससे तुम्हारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। लोग तुम्हारे परिवार के बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, एक बात की 100 बात करने लगते हैं। जो बात हुई नहीं उस बात को भी और ज्यादा करके बताते हैं। इस दुनिया में घाव पर मरहम लगाने वाले तो कम हैं और नमक छिड़कने वाले बहुत ज्यादा हैं। इसलिए कभी भी किसी भी अपनी परिवार के स्थिति के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को चौथी बात बताते हुए कहा कि तुम लोगों के सामने इस बात को कभी मत बताना कि तुम किन किन चीजों के मालिक हो या फिर तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम तो लोगों को ऐसे अपने बारे में बताते हो कि तुम्हारे पास इतने बंगले हैं, इतनी गाड़ी है, इतना धन है, ताकि लोगों को पता चल सके, लेकिन तुम ये सोचकर उन्हें नहीं बता रहे हो कि तुम उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन लोग तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। वो ये सोच सकते हैं कि तुम उन्हें नीचा दिखाने के लिए ये सब बातें कर रहे हो, और वो फिर तुमसे नफरत करने लगेंगे। उस समय तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुमसे नफरत करने लग जाएंगे और तुमसे दूर होने लग जाएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारे पास इतना धन है यह जानकर कुछ लोग तुम्हारे से झूठे रिश्ते बनाकर तुमसे अपना मतलब भी निकलवा सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से मतलबी लोग हैं कि लोगों से बस धन पाने की चाहत में रिश्ता जोड़ते हैं। इसलिए तुम्हें अपना धन किसी को नहीं बतानी चाहिए। समय के खेल का किसी को पता नहीं। आज अच्छा है तो जरूरी नहीं कि कल भी अच्छा हो। मान लो आज तुम्हारे पास खूब धन दौलत है, लेकिन कभी आपके पास नहीं रहे और आप लोगों से मदद मांगोगे तो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि आपको ताने मारेंगे, आपसे कहेंगे कि तुम्हारे पास तो इतना धन था, कहाँ गया वो धन। तुम सच बोलते थे या फिर झूठ का ही गुणगान करते रहते थे। और हमें अपने धन दौलत की बात लोगों के सामने इसलिए भी नहीं बतानी चाहिए क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है। इसलिए उनके सामने धन होने का दिखावा ना करें, हो सके तो उनकी मदद कर दें। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को 5वीं बात बताते हुए कहा कि कभी भी अपने सफलता का रहस्य किसी को भी मत बताना। तुमने सफलता हासिल कैसे की है ये बताना कोई गलत नहीं है। अगर कोई मनुष्य उससे सीखकर आगे बढ़ता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, हमारे बताए गए रास्ते पर हूबहू चलना शुरू कर देते हैं, और अगर वो हमारे बताए गए रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वो हमें ही दोष देने लगते हैं, जबकि हमने तो उनके लिए अच्छा ही किया था। मगर वो हमें दोषी मानने लगते हैं और कहते हैं कि काश मैं उसकी बातों में नहीं आया होता, उसने तो मुझे गलत रास्ता बता दिया। जबकि सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम नहीं करता। जिस तरीके से तुम सफल हुए हो जरूरी नहीं कि उन्हें भी उसी तरीके से सफलता मिल जाए। इसलिए कभी भी किसी को भी अपनी सफलता का रहस्य मत बताओ। अगर कोई मनुष्य सच में ही तुमसे सफलता का मार्ग जानने के लिए कोशिश करे और उस कार्य में उसे बहुत लगन हो, वह दृढ़ संकल्पी हो कि नहीं मुझे तो यह कार्य करना ही है, तो तुम उसे जरूर बता सकते हो। लेकिन तुम आगे से कभी भी किसी को भी कुछ मत बताओ,
नहीं तो अगर वो लोग असफल रहे तो वो तुम्हें ही दोषी मानने लगेंगे। उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उनके लिए अच्छा कर रहे हो। वो असफल होने पर तुमसे घृणा करने लगेंगे, तुम्हें भला बुरा बोलने लगेंगे। इसलिए कभी किसी को कुछ मत बताओ। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को छठी बात बताते हुए कहा, अगर तुम किसी की मदद करते हो तो उस मदद को लोगों के सामने मत लाओ, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग गरीब हैं जिनको हमारी दया दान की आवश्यकता है। लेकिन अगर तुम उन गरीब लोगों की इसलिए मदद करते हो ताकि लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपको अच्छी नज़रों से देखें, समाज में आपका नाम हो, तो ऐसा दिखावा कभी मत करो। जबकि तुम्हें लोगों की मदद इसलिए नहीं करनी चाहिए कि दूसरे लोग आपकी तारीफ करें, बल्कि आपको लोगों की मदद सच्चे हृदय से बिना किसी को बताए करनी चाहिए, क्योंकि यही मदद आपको अंदर से शांति प्रदान करवाती है। जब तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो तो तुम्हें अंदर ही अंदर एक अलग ही आनंद की अनुभूति का एहसास होता है। लेकिन अगर तुम किसी जरूरतमंद की सहायता बस दिखावे के लिए करते हो तो कुछ पल के लिए तो दूसरों की नज़रों में अच्छे बन जाओगे, लेकिन तुम कभी भी आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाओगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को सातवीं और अंतिम बात बताते हुए कहा कि कभी भी अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करो, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा हमारे परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। अपने मित्रों या अपने सगे संबंधियों को कभी अपनी आमदनी मत बताओ। हमें कभी भी किसी से भी ना तो उसकी आमदनी पूछनी चाहिए और ना ही अपनी आमदनी बतानी चाहिए, क्योंकि जब लोगों को आप अपनी आमदनी बताते हैं तो लोग हमारे स्थिति का आसानी से पता लगा लेते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर हमारी आमदनी कम होती है और हम लोगों को बता देते हैं तो लोग हमें गरीब समझकर हमसे दूर होने लगते हैं, हमारा तिरस्कार करने लगते हैं, हमें नीचा दिखाने लगते हैं और हमें नीचा समझने लगते हैं, हमारी इज्जत नहीं करते। अगर हमारी आमदनी ज़्यादा होती है और हम लोगों को उसके बारे में बता देते हैं तो लोग हमसे फिर मतलबी रिश्ते रखना शुरू कर देते हैं। उन्हें हमसे नहीं, हमारे पैसों से मतलब होता है। लोग आपसे इसलिए रिश्ता नहीं जोड़ेंगे कि आप एक अच्छे इंसान हो, बल्कि वो तो आपसे इसलिए रिश्ता जोड़ेंगे क्योंकि आपके पास पैसा है। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते वो भी धन की वजह से आपसे रिश्ता रखेंगे और तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे तुम उनके लिए बहुत खास हो। इसलिए कभी भी किसी को अपनी आमदनी मत बताओ, बस इसे अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखो, क्योंकि आपका परिवार ही आपकी तरक्की को देखकर खुश होता है। बाकी तो ये दुनिया आपकी तरक्की को देखकर जलने वालों में से है। युवक बौद्ध भिक्षु की सारी बातें बहुत अच्छे से समझ गया था और उस युवक ने अपने मन ही मन में ये संकल्प ले लिया कि आज के बाद वो कभी भी किसी को अपने रहस्य नहीं बताएगा। उसके बाद उस युवक ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद दिया और फिर वहां से चला गया। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।